Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 8th, Chapter number 6, Square and Square Root, Part 9. In today's session, I am going to talk about exercise 6.3, question number 5. Okay, तो हमने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर रूट की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा था। तो इसका यूज करके ही कैसे आज दूसरे सम में करना है वो आज हम सीखेंगे। तो हियर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट रीड क्वेश्चन। फॉर each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number. इसका मीनिंग ये है, यहाँ जो नंबर दिया गया है ये वाले सारे नंबर्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एज टू ऑब्टेन। जो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमें जो यहाँ सारे जो नंबर्स दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसमें हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है मल्टीप्लाई करके कोई नंबर से, होल नंबर से, और उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, उसका हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर? चलो मैं आपको वन बाय वन कैसे हम करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो आपको मैं करवाती हूँ। चलो फर्स्ट लिखो क्वेश्चन 2, 5, 2। चलो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो नंबर दिया गया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले जो नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ क्या करना है। चलो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो राइट डाउन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था। चलो जो ये नंबर दिया गया है 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं चेक करो। तो 2, 1, 2, 6 आप लोग को आता है, आप लोग को ऐसे चेक करके देख लेने का। 5, 2, 5, 2 एंड 2। ओके, 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, देन 5, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 एंड यहाँ से 2, 2 6 जा 12। ऐसे करके आप लोग को करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को सिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते। अगेन ये नंबर को 2 से करो तो आंसर आएगा 263। सॉरी 2 से किया तो 63, हम 63 आंसर आया। अगेन 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, अब हम करेंगे 3 से, तो 3, 21, 7, ये 21 3 से होगा, ऑफ कोर्स होगा। 3 9 जा 20, सॉरी 3 7 जा 27। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 7, 1। तो यहाँ मैंने फैक्टर्स निकाल दिए, यहाँ लास्ट में आएगा 1। क्लियर हो रहा है? चलो जो फैक्टर्स मिले पहले काउंट करो। 2 कितने टाइम है, 1 2, 3 कितने टाइम है, 1 2 एंड 7 1 टाइम है। चलो पहले सिंपली फैक्टर्स लिखो।
2, 5, 2 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, देखो यहाँ इसकी एक पैर बन रही है, इसकी बन रही है, 7 की पैर नहीं बन रही। तो here the prime factorization is not in pair। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से पैर नहीं बन रही। 7 has no pair। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 7 has no pair। Thus 7 is the smallest whole number by which is the given number is multiplied to get perfect square। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। चलो करो। 2, 5, 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1764। 1764 जो आंसर आया वो अभी परफेक्ट नंबर बन चुका है। अब हम उसका क्या फाइंड करेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्लियर नंबर। चलो अब हम उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1764, जो ऑलरेडी हमने पैर बनाई हुई है वो लिखो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एंड हमने दोनों 7 का भी एक पैर बन गया, बिकॉज हमने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये एक पैर बन गई, ये दूसरी बन गई और तीसरी बन गई। ओके, चलो तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था आप लोग को। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। चलो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई 7 42। तो ये हमारा 1764 का स्क्वायर रूट 1764 का आंसर क्या है, 42। अगेन मैं आप लोग को ये सम रिपीट कर रही हूँ, हमने प्रोसेस क्या की। चलो, जो पहले जो नंबर दिया गया हो उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकाल देने फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ओके, तो हमने वो फैक्टर्स निकाल दिए, तो मैंने यहाँ सिंपली वो फैक्टर्स लिख लिए, दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो। ओके, उसके बाद यहाँ 7 की कोई पैर नहीं है, 2 की भी एक पैर है, 3 की भी है, बट 7 हैज अ नो, तो आपको लिखना पड़ेगा 7 हैज नो पैर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, अभी जिसकी पैर नहीं है वो नंबर हमें ले लेना है। तो 7, तो जो हमें ऑलरेडी जो नंबर दिया गया है 252, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, हमें जो ये नंबर मिला वो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। और अभी हमें उसको फैक्टराइज ऑलरेडी हमने निकाले हैं, 7 की पैर नहीं थी तो हमें 7 लिखना पड़ेगा, तो ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अभी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो तो आप लोग को आता ही है कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42। तो ये हमें ये प्रोसेस करनी है। मैं आपको सेकेंड सम करवाती हूँ, आप लोग ज्यादा क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड वन, पहले लिखते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, 180। यहाँ सारे नंबर जो नंबर दिए है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। फर्स्ट स्टेप हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलो 180 को करो, 180 को 2 से करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा तो 90 आंसर आएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 45 आंसर आएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3
यहाँ 15, क्लियर। अगेन 3 से करेंगे हम तो आएगा 5। अब 5 and 1 सिंपली। ओके क्लियर। चलो यहाँ 2 हाउ मेनी टाइम, 1 and 2 टाइम, 3 1 and 2 टाइम एंड 5 1 टाइम। चलो सिंपली पहले पैर लिख लो। मैं यहाँ लिख रही हूँ 180 की पैर क्या आई, 2 टाइम, 3 2 टाइम, मल्टीप्लाई 5 1 टाइम। ओके, यहाँ 5 की कोई पैर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 180 जो हमारा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जो आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई 5 900, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 900 हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब हमें उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। 900 का स्क्वायर रूट क्या हो, कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितने टाइम था, 2 टाइम, 3 2 टाइम एंड 5 अभी 2 टाइम हो चुका है। अभी एक पैर 2 की, 3 की एक पैर, 5 की एक पैर, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30। तो हमारा आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट का थर्ड वन पहले लिखो, 1008। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मुझे ये नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। चलो निकालो, 1008 फर्स्ट 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 2 5 0 4, क्लियर। अगेन 2 से होगा डिविजिबल, 2 2 5 2, अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 2 6। ओके, अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 63। अब ये 63 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, 3 21, क्लियर। 3 7 21, देन 7 1। ओके, यहाँ हमने फैक्टर्स निकाल दिए। हाउ मेनी टाइम, 2 1 2 3 4 टाइम, 3 1 and 2 टाइम एंड 7 1 टाइम। तो पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। चलो लिखो, 1008 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 4 टाइम लिखना है हमें, 3 2 टाइम और 7 1 टाइम। तो यहाँ 7 हैज नो पैर, 7 की कोई पैर है, 7 हैज नो पैर। तो हमें न्यू जो नंबर है, ये नंबर जो दिया गया है, हमें न्यू स्क्वायर नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1008 को, जिसकी पैर नहीं बन रही, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर है, मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आंसर क्या आया, 7056। तो ये जो नंबर है वो अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पीछे कर रही हूँ यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056, चलो 2 कितने टाइम था, 4 टाइम, लिखो,
3 कितने टाइम था? 2 टाइम, और 7 अब 2 टाइम आएगा, बिकॉज हमने न्यू स्क्वायर से जो हमारा आंसर है उसे मल्टीप्लाई किया 7 से। चलो अब 2 की एक पेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पेयर को सिंपली यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 84। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? ये हमारा थर्ड का आंसर आ चुका है। अब करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ में क्या दिया गया पहले लिख लो। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालो। 2028। क्लियर? 2 से डिविजिबल होगा तो 2 2 1 1 0 1 4। अगेन 2 से होगा 5 0 7। अभी ये 2 से नहीं होगा डिविजिबल। 3 से होगा 3 60 169। चलो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो यहाँ लिखो 13 13, फिर अगेन 13, यहाँ 1। क्लियर? हमने फैक्टर्स निकाल दिए। 2 हाउ मेनी टाइम? 1 एंड 2। 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, 13 2 टाइम। चलो लिखते हैं अब पैर। यहाँ लिख रही हूँ 2028 की पैर लिखना है। चलो 2 2 टाइम, 3 1 टाइम एंड 13 2 टाइम। क्लियर? चलो यहाँ 2 की तो एक पैर बन रही, 13 की भी बन रही, पर 3 की पैर नहीं है। तो 3 हैज नो पैर। तो हमें नया नंबर जो होगा, जो ये नंबर है उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना? मिसिंग नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर हमारा क्या आएगा? 2028 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो उसका आंसर आएगा 6084। 6084। तो ये अभी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो अब हम वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितने टाइम था? 2 टाइम। 3 अब 2 टाइम हो चुका है। 3 मल्टीप्लाई 3 13 2 टाइम। अब पैर बन गई 1 2 एंड 3। तो राइट डाउन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 मल्टीप्लाई 3 6। 6 मल्टीप्लाई 13 78। मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 78। तो ये हमारा आंसर है। 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 78। तो ये हमने फोर्थ वन कर लिया है। सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड किया, फिर मिसिंग नंबर जो हमारा जिसकी पैर नहीं उसे मल्टीप्लाई किया, उससे हमें न्यू स्क्वायर नंबर मिला, और फिर हमें स्क्वायर रूट उसका फाइंड किया। चलो अब हम करते हैं फिफ्थ वन। नेक्स्ट फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वन। राइट डाउन फर्स्ट 1458। 1458। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फैक्टर निकालो 1458। चलो 2 से डिविजिबल होगा 7 2 9। अब ये 7 2 9 2 से डिविजिबल
नहीं होगा तो 3, 2, 4, 3। अगेन 3 से होगा ये नंबर 381। अगेन होगा 327। अगेन होगा 39। अगेन 3 3 अगेन 3 1। क्लियर? आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप लोग को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में सम करते करते ही आप लोग को डिवाइड करते करते आंसर लिखना पड़ेगा। चलो 2 1 टाइम, 3 1 2 3 4 sorry 4 5 6 okay here 3 6 टाइम, 2 1 टाइम। चलो पहले लिखो फैक्टर्स। मैं यहाँ लिख रही हूँ फैक्टर्स 1 4 5 8। ओके 2 1 टाइम था, 3 कितने टाइम था? 1 2 3 4 5 6। ओके चलो 1 2 3। यहाँ 2 की कोई पैर नहीं है, तो हमें 1 4 5 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और जो आंसर आएगा वो हमारा न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो उसका आंसर आएगा 2916। 2916। चलो अभी ये नंबर आया, उसको क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। चलो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2916। चलो फर्स्ट 2 की पैर अभी बन चुकी है। 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलो 1 पैर 2 3 एंड 4। चलो लिखो अभी 2 फिर 3 फिर इसकी पैर 3 एंड 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव। रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 का आंसर क्या आया? 54। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 61768। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये ये फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 768, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो स्क्वायर फैक्टर निकालो 768। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा 384। अगेन 2 से होगा 192। अगेन 2 से होगा 96। अगेन 2 से होगा 48। अगेन 2 से होगा 24। अगेन 2 से होगा 12। अगेन 2 से होगा तो क्या आएगा 6। अगेन 2 से होगा 3। अब 2 से नहीं होगा तो क्या आएगा 3 एंड यहाँ आएगा 1। मैं यहाँ लिख रही हूँ, सॉरी यहाँ 1 होगा 1। क्लियर? यहाँ होगा 1। चलो पैर काउंट करो। 2 की कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 3 1 टाइम। चलो पहले लिख लो फैक्टर्स जो मिले वो। तो हम फैक्टर्स लिख रहेंगे यहाँ, सॉरी 768। चलो लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम 2 लिखना था हमें? 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, मल्टीप्लाई 3। चलो यहाँ 3 की कोई पैर नहीं है, यहाँ 1 पैर 2 3 4, बट 3 की कोई पैर यहाँ नहीं है, तो 3 हैज नो पैर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो नंबर मिलेगा 2304, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी हमें क्या करना है? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 2304, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम हुआ, 1 2 3 4, ओके, एंड देन 3, अब 3 की पैर बन गई 3 1 टाइम, मतलब 2 टाइम यहाँ, तो पैर, सो यहाँ पैर 1 2 3 4 एंड 5, ओके। चलो राइट डाउन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो बचेगा क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, तो हमारा आंसर आया 2304 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या आंसर आया? 48, तो ये हमारा आंसर है। चलो यहाँ सारे सम हमने कर लिए, हमें टोटल 6 सम दिए गए, हमने सारे सॉल्व यहाँ कर लिए हैं। चलो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर, जो इसके रिलेटेड है एग्जाम्पल, वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ जो नंबर दिया गया है 2352, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करोगे आप लोग? तो ये यहाँ आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है फैक्टर निकालने के लिए। फैक्टर निकालोगे तो ये ना, जो नंबर मैं आपको बता ही देती हूँ, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फिर आप लोग को क्या करना है? द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई, फिर जो जिसकी पैर नहीं होगी तो वो ये नंबर से हमें वो पैर को मल्टीप्लाई करना है, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर फिर से हमें नंबर मिल जाएगा, तो उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लोग ये ट्राई। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो पहले हम रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as get a perfect square। तो यहाँ जो सारे हमें दिए गए हैं नंबर्स, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। जैसे हमने मल्टीप्लाई में कैसा किया था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसकी पैर नहीं बन रही उसको जो हमारा नंबर दिया गया है उससे हम मल्टीप्लाई करते। तो सिंपली यहाँ आप लोग को क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उससे हमें जिसकी पैर नहीं बनेगी तो हमें डिवाइड करना है, और उसके बाद हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। ओके, क्लियर? अगेन रिपीट, हमें क्या करना है, यहाँ जो नंबर्स दिए उसकी पहले पैर निकालनी है, पैर बन जाए, जिसके पैर नहीं बन रही उसको हमें जो नंबर दिया उससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमें न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, चलो फर्स्ट 552 पहले हम लिख लेते हैं। 552, चलो यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ भी हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर हम पैर बनाएंगे, उसके बाद जो जिसकी पैर नहीं बन रही उसको 552 नंबर से डिवाइड करेंगे, और वो नंबर फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो वन बाय वन आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ।
चलो पहले आप लोग फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ये जो नंबर है उसको क्या करना है, उसका फैक्टर्स निकालना है। चलो 552 2 से डिविजिबल है, तो 1 2 6। ओके, आप लोग को मैंने सिखाया था 552 डिवाइडेड बाई 2 करो, जो आंसर आए यहाँ लिखो, ऐसे करके लिखना है। फिर अगेन 2 से होगा, इसको डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा आंसर 63। अब 63 2 से डिविजिबल नहीं होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 लिखो, यहाँ लिखो 21। चलो 3 7 से 21, तो यहाँ 3, यहाँ 7 और यहाँ 7 and 1। चलो मैंने फैक्टर्स निकाल दिए, 552 के फैक्टर्स मैंने निकाल दिए। क्या आए, 2 कितने टाइम है, 1 2 टाइम 2 3 2 टाइम और 7 1 टाइम। चलो पहले हम फैक्टर्स निकालने के बाद सेकेंड स्टेप वो फैक्टर्स को लिखना है। चलो मैं लिख लेती हूँ फैक्टर्स। 552 के फैक्टर्स लिखने हैं। 2 कितने टाइम था, 2 टाइम थे, 3 2 टाइम एंड 7 1 टाइम। ओके, तो हियर इसकी एक पैर बनेगी, 2 की, 3 की एक पैर, 7 की पैर नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आप लोग को लिखना पड़ेगा ही स्टेटमेंट कि 7 हैज नो पैर, 7 हैज नो पैर। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद डिवाइड करके जो नंबर मिलेगा वो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। चलो पहला स्टेटमेंट आप लोग को क्या लिखना है, 7 हैज नो पैर। उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, 7 is the smallest whole number, 7 is the smallest whole number by which 252 is divided to get square number, which 252 is divided to get square number। चलो अभी हमें न्यू स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू स्क्वायर नंबर में 552 को जिसकी पैर नहीं बन रही उससे डिवाइड करो, तो इससे डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 36। ओके, तो ये अभी 36 जो नंबर मिला वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। अब हम 36 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो लिख लो 36, 2 2 टाइम, 3 2 टाइम, 7 नहीं होगा बिकॉज हमने डिवाइड कर दिया है, तो 7 को अभी नहीं लिखना है, तो ये एक पैर बनी और ये दूसरी पैर। चलो पैर लिख लो, 2 multiply 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 multiply 3, 2 multiply 3 क्या होता है 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का आंसर क्या आया 6। क्लियर, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल दिए, उसके बाद पैर बनाई यहाँ, तो यहाँ पैर में 7 की पैर नहीं बन रही, तो हमें जो नंबर दिया गया है उसे 7 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है, उसको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ओके, तो यहाँ मैंने डिवाइड किया, फिर यहाँ जो हमें नंबर मिला वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और सिंपली मैंने फैक्टर्स लिखे और 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 का आंसर क्या आया 6। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ चुका है। चलो सेकंड करते हैं, सेम है, सेकंड भी करेंगे हम। चलो पहले लिखिए 29225। चलो फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स निकालना है, फर्स्ट स्टेप फैक्टर्स निकालने हैं। चलो यहाँ 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, 3 से होगा, 3 से निकालोगे तो 975। ओके, अगेन 3 से मैं निकालूंगी तो 325। ओके, अगेन में अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 565। अगेन 5 से निकालूंगी तो
13। अब 13 एंड 1 हमने यहाँ फैक्टर्स निकाल दिए हैं। चलो 3 के कितने बने? 1 2, 5 के 2 और 13 के 1। चलो लिखो पहले 2 9 2 5, 3 के 2, 5 के 2 और 11 इंडिविजुअल। 11 की यहाँ पैर नहीं बन रही तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। 11 नहीं 13 की यहाँ पैर नहीं बन रही तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 13 हैज नो पैर। क्या लिखना पड़ेगा? 13 हैज नो पैर। 13 is the smallest whole number by which 2925 is divided to get square number। अब हमें नया स्क्वायर नंबर मिलेगा। मैं 2925 को डिवाइड करूंगी 13 से तो मुझे आंसर मिलेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। आंसर यहाँ 225 तो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3 2 टाइम 5 2 टाइम 13 हमें नहीं लिखना है। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव तो रिमेनिंग क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 का आंसर क्या आएगा? 15। क्लियर? सेम एज थर्ड करेंगे। अभी थर्ड लिख लो पहले 3 9 6। चलो फर्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालो 3 9 6। 2 से होगा 1 9 8, अगेन 2 से होगा 99, अभी 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 333। ओके, अगेन 3 से होगा 11, देन 11 1। चलो फैक्टर्स निकालिए 2 2 टाइम 3 3 2 टाइम एंड 11। चलो लिखो 3 9 6 इज इक्वल टू 2 2 टाइम 3 कितने टाइम है? 2 टाइम 11 1 टाइम। तो यहाँ 11 है नो पैर। तो 11 is the smallest whole number by which 396 is divided to get square number। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैंने बोला अभी वो 396 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे बिकॉज इसकी पैर नहीं है। डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 36। तो 36 हमारा अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है। तो अब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का इज इक्वल टू 2 2 टाइम 3 2 टाइम। चलो पैर इसकी 2 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव तो रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 6। तो 6 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन 2 6 4 5। चलो फैक्टर्स निकालो। फर्स्ट स्टेप 2 6 4 5। 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 5 5 2 9। चलो ये जो नंबर है 5 29 वो 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखो 23 23 अगेन 23 1। चलो पैर यहाँ 5 की एक ही 5 1 टाइम 23 2 टाइम। चलो लिखो पहले 2 6 4 5 5 1 टाइम 23 2 टाइम। चलो 5 की कोई पैर नहीं है तो हमें ये नंबर से 2 6 4 5 से
डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें जो नंबर मिलेगा 529, 529, ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 529 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 23 मल्टीप्लाई 23, हमें 5 नहीं लिखना है। चलो इसके एक पैर 23 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव, तो आंसर इज 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 का आंसर क्या आया? 23। नेक्स्ट जो है फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप खुद से ट्राई करना। 2800 का सेम आपको मैंने भी करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स निकल जाएंगे, उसके बाद जिसके पैर नहीं मिल रही उसको जो नंबर है करंट नंबर हमारा उसे डिवाइड करो और जो आंसर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो आप लोग को ये 2800 और 1620 ये दोनों सम आप लोग को खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग को खुद से ट्राई करना है। यहाँ जो नंबर दिया गया है 9408, ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको आपको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा और उसका जो आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको ये 3 सम आज मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप खुद से ट्राई करना, डेफिनेटली आप लोग को ये सम आएंगे ही। तो हियर एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर आप लोग लिख लो, उसका आंसर आएगा 56। आप लोग खुद से ट्राई करना, उसका आंसर आएगा 56। लास्ट आंसर के लिए बता रही हूँ, तो उसका आंसर क्या आएगा? 56, ओके। और जो मैंने दूसरे 2 सम दिए आप लोग को, एक्सरसाइज का 5th वन 2800 था, उसका आंसर लास्ट आंसर बता रही हूँ मैं, उसका आंसर आप लोग का 20 आएगा। और सेम एज आप लोग को दूसरा एक सम दिया मैंने, सॉरी, 6th वन, उसका 1 आप लोग को वैल्यू है 1620, उसका आंसर आप लोग का लास्ट आंसर 18 आएगा। स्क्वायर रूट निकाल के जो आंसर आता है ना, वो आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई करना, आप लोग को आएगा ही डेफिनेटली।